हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉय वली अजमल एंड यू आर वाचिंग कारगिया फूडी। तो आज हम आए हैं पेडर रोड पे एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। ये हमने एक नया सीरीज़ शुरू किया है जहाँ पे हम आपको होम किचन्स के बारे में बताएंगे कि बॉम्बे में बहुत सारे होम किचन्स अलग अलग जहाँ पे लोग अपने घरों से खाना बना बना के लोगों को भेजते हैं। सो हम लोग आज पेडर रोड पे आए हैं एंड यहाँ पे अर्शिज मील सर्विस करके एक है एंड यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस माथुर हैं जो इसे चलाते हैं। These guys, they've been running this business for about 20-25 years. So they are quite expert in this field. Let's see, let's go in, let's talk to Mr. Mathur. We'll introduce you to Mrs. Mathur as well. हम वो आपको बताएंगे कि कैसे ये शुरू हुआ, इसकी कैसी जर्नी रही है, और हम आपको इसका जो खाना है उसका भी रिव्यू देंगे। Let's go. Hi, my name is Mr. Mathur, and we are the founders of Arsh Meal Service and Caterers. This was formed in 1996. एक बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी कहानी है ये। हमारी 1996 में शादी हुई थी। मैं एक ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करता था और हर सुबह मेरी वाइफ तमन्ना खाना बना के मुझे टिफ़िन में देती थी। मैं खाना अपना ले जाता था और जब टिफ़िन खोलता था तो मेरे जितने आसपास के कलीग्स थे सब मेरे पास भाग के आके बैठ जाते थे एंड दे यूज्ड टू शेयर द फूड। अब हुआ ये करता था कि ओवर द टाइम कि मुझे मेरा खाना नहीं मिलता था और मेरे कलीग्स सब खा जाते थे, लेकिन वो बोलते थे हम आपको बाहर से हम आपको मंगा अपना खाना इनको खिला देते और इनका खाना वो भले बाहर से मंगा देते थे। वो टाइम पे इसका एक बहुत सिग्नेचर डिश हुआ करता था कॉल्ड द गोभी गोश। आज भी बहुत अच्छा बनाती है, समथिंग वेरी डिफरेंट, तो वो बहुत पसंद किया जाता था। एक दिन हुआ ऐसा, मेरी जो कलीग थी उसके किसी नेबर को खाने की एक डेस्परेट रिक्वायरमेंट थी, बैचलर था, तो उसने मुझसे कहा कि क्या तमन्ना कर सकती है। ये होता था उस टाइम पे कि जब तमन्ना मुझे खाना बना के देती थी फिर उसके बाद वो बोर हो जाती थी। हाँ, मतलब टाइम पास करने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि जब मेरी नई नई शादी हुई थी मैं यहाँ पर आई थी, फ्रेंड्स भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, तो फिर मैं क्या करूँ। अब मैं बालकनी में बैठ के गाड़ियाँ गिनती रहती थी कि 1-2 दिन में। फिर इन्होंने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि ठीक है कि टाइम पास के लिए तो ठीक है, वो एक ऐसे ही मस्ती के लिए टाइम पास के लिए स्टार्ट किया था। तो उनको मैंने भेजा, मैंने बोला ठीक है मैं करके देखती हूँ एक। फिर इतना उनको अच्छा लगा कि फिर उन्होंने बोला कि मुझे डिनर भी स्टार्ट करना है। डिनर एक से गया, फिर एक लॉयर थी, फिर उनके वो कलीग से, तो लॉयर ने फिर बोला कि बढ़ना शुरू हुआ। तो फिर उतना हो गया कि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं कुछ और कर सकूं। फिर गाड़ियाँ नहीं गिन पाई आप? हाँ, फिर गाड़ियाँ नहीं गिन पाई। मैं बैठ के गाड़ी बालकनी में देखती रहती थी कि इतनी वाइट, क्योंकि मैं क्या करूँगी पूरे दिन, बोर हो जाती थी मैं से। तो फिर सबको पसंद आने लगा, स्टार्ट किया। फिर वहाँ से ओवर द इयर्स फिर फुल फ्लेज बिजनेस हो गया है। देन वी स्टार्टेड डूइंग फूड फेस्टिवल्स। एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि आपका खाना बहुत अच्छा है, तो आप ये फूड फेस्टिवल्स आप करिए जो बॉम्बे में होते हैं। तो हमारा एक पहला शो था द बैंड्रा फूड फेस्टिवल। वो काफ़ी साल पहले हुआ था और वो हमारा पहला शो था। हम बहुत खुश थे, वेरी एक्साइटेड, लेकिन टेंशन भी था कि क्या होगा क्या नहीं। टेंशन तो हर शो में होता है, जो भी शो आने वाला होता है ना, बहुत टेंशन होता है। अब हुआ ये कि हमने अपना आधा सामान लेके चले गए। फर्स्ट डे था हमारा शो का, तो हम जैसे हमारे शामी कबाब जैसे ग्रिल करना शुरू होते तो इतना एरोमेटिक हो जाता था कि आसपास की आबो हवा बदल जाती थी और लोग खिंचे चले आते थे। अब होता गया, मतलब लोग आए, 2-2 3-3 प्लेट एक साथ लेके चले गए। अब शाम के 6 बजे तक हमारा पूरा स्टॉक ख़त्म हो गया। मतलब 1.5 दिन का स्टॉक था, ऑलमोस्ट आधा, वो आधे दिन में ख़त्म। अब बच्चे 8-9 स्टैंडर्ड के थे। अब बैंड्रा से पेडर रोड आने के लिए उनको हम लोगों ने भेजा कि भाई जो बाकी का जितना स्टॉक है आप लेके आ जाओ। और ये शो था कुछ 11 बजे तक का उसका।
तो इन लोग आए, कुछ पौने 2 घंटे में आए। ट्रैफिक का टाइम था क्योंकि 6 बजे था, पीक आवर्स, पीक ऑफिस आवर्स। पीक ऑफिस आवर्स। हम लोग ऐसे ही बैठे रहे, कुछ नहीं कर सके। और पीपल केम टू यू नो, कहाँ हैं आपके काम? मैंने बोला आ रहे हैं अब। तो ऐसे करते करते फिर आया फाइनली कि बस शुरू हो गए हम लोग। कुछ 8 बजे से शायद शुरू हो गए थे हम लोग, 11 बजे तक वो पूरा स्टॉक वो भी ख़त्म। आखिरी के 2 जले हुए कबाब जले हुए कबाब थे, वो बचे हुए थे, और लोग फिर भी आ रहे थे। बोला पैक कर। तो एक बंदा आया, उसने कहा नहीं सर आपके वो 2 कबाब रखे हैं। हाँ, जले हुए थे वो पूरे। तो जले हुए थे। तो मैंने कहा वो जले हुए हैं वो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, वो क्योंकि नीचे से जले हुए थे, ऊपर से सही लग रहे थे, हाँ, ओके ओके। तो मैं आपको नहीं दे सकता। वो बोले नहीं सर आप दे दीजिए प्लीज़। ऐसे नहीं, मैं क्योंकि आपको उसकी जो स्मेल थी ना, उससे लोग आते थे। तो खुशबू से हाँ, क्योंकि खुशबू भी फैल जाती है। फैल जाए। खुशबू जो फैल जाती है। तो मैंने कहा नहीं मैं आपको नहीं दे सकता जब। तो ही स्टार्टेड इंसिस्टिंग, आई डोंट नो। मैंने बोला ठीक है। तो ही स्टार्टेड पेइंग मी। आई सेड नो आई विल नॉट टेक द मनी फ्रॉम यू। और वो जले हुए कबाब भी खा गए हो। मैंने बोला एट योर ओन रिस्क। तो लेके वो खाए। फिर ऐसा हमारा शो गया, मतलब बहुत अच्छा शो था। हमारा जहाँ पर भी शो होगा ना, तो जो लास्ट के 2 कबाब होते हैं ना, वो हमेशा जले हुए सेल हो जाते हैं। कुछ चाहिए Yeah. होता है सबको। एक्चुअली यस। ज़्यादातर देखा हम लोग। क्योंकि मैंने ट्राई किया है तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई सच में इतने अच्छे हैं कि वो बिकेंगे सब। वो वेज थे। और भी दिखाएंगे भी हम लोग, और बाद में दिखाएंगे भी। और जो आपने खाया था वो वेज कबाब्स है। पहली बात, शायद इट्स वेरी डिफिकल्ट और इट्स नॉट, आई डोंट नो, मैंने तो कहा वेजिटेरियन शामी कबाब सुने नहीं हैं। नहीं, सही बात है। नहीं होते हैं, जैसे हरा भरा कबाब है, आलू टिक्की टाइप होता है। टिक्की हो जाती है लेकिन वो कबाब नहीं टिक्की, बनता। हाँ वो टिक्की हो जाती है। अब हुआ ये कि हमारे में और कॉन्फिडेंस आया। हमें और एक शो करने का मौका मिला, द ग्रेट BBC शो एट नेहरू सेंटर, 3 दिन का था। अब बस अब इस टाइम हमें हमारी बिरयानी रखनी थी, हमारी ग्रेवीज रखनी थी फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, और मतलब खाने के साथ नॉट ओनली कबाब्स वे वी स्टार्टेड फ्रॉम। अब 2 दिन पहले हमें एक इंटीमेशन मिलता है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स स्टेटिंग दैट दिस शो इज़ अ ऑल आउट वेजिटेरियन शो। और आप लोगों ने जो तैयारी की थी वो नॉन-वेज हर चीज सब मिला के। हाँ। सब तो हमारा सब नॉनवेज का सब तैयार था। और एक दिन पहले हमें बोल रहे कि नहीं वेजिटेरियन है, तो फिर उसको नॉनवेज से वेज में कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। मतलब एक तरीके से तो ना ही हो गया था। ना हो गया क्रिकेट पे किट पहन के फुटबॉल खेलने फुटबॉल जाते में। अब हुआ ये, अब हमने डिसाइड कर दिया था कि हमें ये शो नहीं करना है। तो वी सेड ओके हम नहीं करेंगे। अभी वही रात हम लोग के यहाँ के डिसाइड करा। अब ये रात में मुझे उठ के बोलती है कि हम ये शो करें, हम ये शो करेंगे। तो मैं बोलता हूँ अरे कैसे करेंगे, बिकॉज यू नो इट्स ऑल आउट वेजिटेरियन शो। तो मैंने बोला नहीं नहीं तुम सो जाओ, वी स्किप इट। अब लेकिन फिर फाइनली हमारा हो गया आपस में कि ठीक है कर लेंगे। तो हमने ये किया कि इसके जितने नॉनवेज फूड मेनू था वो हमने वेजिटेरियन डिशेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। अब जैसे इसका USP बेसिकली था शामी कबाब्स, विच टर्न्ड आउट टू बी अनारी शामी कबाब्स इन वेजिटेरियन। अब लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट था। अब आप अपने एक कबाब को, क्योंकि हमारे माइंड में खाली वो था कि हमें अपना नॉनवेज का लेके जाना है, अब उसको कैसे करना है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि कुछ और सोचें या कुछ और करें। तो फिर उसको अनारी शामी कबाब में किया, पनीर रज़ेला किया। वो भी था आप लोग का सीक्रेट इंग्रेडिएंट बिरयानी, Secret जो हम लोग आज दिखाने वाले हैं। हाँ, हाँ, और हाँ, बताएंगे कि उसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है। क्या है वो आप लोग बताइए कि क्या है। क्या है, आप लोग भी कमेंट में जरा गेस कीजिए, वीडियो के एंड में तो पता चल ही जाएगा क्या है सीक्रेट इंग्रेडिएंट। जी बिल्कुल। तो अब हम यहाँ थे कि अच्छा तो वेजिटेरियन कर लिया। अब शो होता है शुरू, वहाँ सब टॉप सेलिब्रिटी शेफ्स आते हैं, जैसे आपकी मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया सारा टॉड, रणवीर ब्रार, सरांश गोयला और काफ़ी ऑल सेलिब्रिटी शेफ्स।
वो 3 दिन का शो भी इतना अच्छा गया कि आज तक हम लोगों ने जितने शोज किए हैं सबसे बेस्ट वही शो सबसे बेस्ट हमारा वो वेजिटेरियन शो ही गया। तो ये जो इवेंट था आप लोग करने ही नहीं वाले थे, नहीं करना एंड देन दिस टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट इवेंट दैट यू हैड टिल डेट। अब हम ये भी शो करते हैं कॉल्ड द अपर क्रस्ट फूड फेस्टिवल विच इज़ वेरी फेमस, दैट्स बीन इन मुंबई फॉर अराउंड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अबाउट 20 और 23 ईयर्स। अब वहाँ पे जो आते हैं हमें उनसे काफ़ी सीख मिलती है, स्पेशली शी, बिकॉज शी डज द कुकिंग। हम लोगों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इसमें क्या कमी लगी, हाँ, आपको कमी। क्या अच्छा लगा नहीं, Always आप ये looking for हाँ improvement. इम्प्रूवमेंट। और आज भी हम लोग जोमेटो पे भी हैं तो भी हम हमारे जितने क्लाइंट हैं तो हम उनसे यही पूछते हैं कि आपको इसमें क्या और अच्छा चाहिए, क्या नहीं Yes. चाहिए, कैसे मतलब बेहतरी हो सकती है? कैसे बेहतर हो सकता है। कि जोमेटो में हमारे जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, मैं ये चीज़ ज़रूर श्योर करता हूँ कि मैं उनका फीडबैक लूँ। एक बंदे का ऑर्डर आया था जोमेटो पे, उसने कुछ ऑर्डर नहीं किया एक्सेप्ट फॉर 4 चपातीस। खाली 4 चपाती। मैंने उसे भी फ़ोन किया। अब आप शायद बोलेंगे कि ये क्या पागल आदमी है जो हाँ। कि भाई कि सॉफ्ट थी, मोटी रही, पतली रही, कैसा होना चाहिए, मतलब बेसिक चीज को भी कैसे हम Yes. और बेहतर कर बेहतर कर सकते हैं। तो हम लोग ने ये सुना है कि आपका जो मेन्यू है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेन्यू है। तो आप बताइए अपने मेन्यू के बारे में कुछ बताइए, आप लोग क्या क्या डिशेस सर्व करते हैं। मेन्यू तो ऐसे बहुत है। मैं शुरू करता हूँ हमारे इनोवेशंस से, जैसे कि अनारी शामी कबाब, हमारी 2 बिरयानी है, वो वेज में भी है, वो नॉन वेज में भी है। उसे कहते हैं जुगलबंदी बिरयानी। जुगलबंदी बिरयानी, तो फिर ये क्या है एग्जैक्टली, क्या है जुगलबंदी बिरयानी? जुगलबंदी बिरयानी ये है कि ये 2 किस्म की बिरयानी हम लोगों ने एक में कर दी है। जैसे कि जैसे लखनवी बिरयानी है आपकी, जैसे नॉर्थ इंडिया की बिरयानी होती है, उसमें ये होता है कि उसमें मसाला नहीं होता, इट इज़ वेरी एरोमेटिक, और वो दही फुल्की या शामी कबाब या किसी सालन के साथ सर्व किया जाता है। वहाँ मसाले की बिरयानी नहीं होती। तो हमने क्या किया, हमने वो फ्लेवर हमने हमारी जो मसाले वाली बिरयानी है उसमें इनकॉर्पोरेट करके, यानी कि 2 in 1 पैकेज है, दोनों का मजा आपको एक ही बिरयानी में आ जाएगा। एक और वो काफ़ी, फ्लेवर वहाँ से लिया, मसाला यहाँ से लिया और फिर उसको दोनों को combine जोड़ कर दिया। दिया। और वो बहुत अच्छा आता है। और दूसरी चीज़ है, एक और बिरयानी है हमारी, इट्स कॉल्ड द सीक्रेट इंग्रेडिएंट बिरयानी। अब मैं आपको बोलूँगा, ये बिरयानी इतनी टफ है, उसे हमें 2 दिन लगते हैं बनाने में। 2 दिन बिरयानी बनाने में। प्रिपेयर करने में। प्रिपरेशन करने उसके में। पीछे मेरे ख्याल से सीक्रेट इंग्रेडिएंट का बहुत बड़ा हाथ है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो वो भी काफ़ी अच्छी बिरयानी है, लेकिन शायद आप नाम सुन के थोड़ा, वो जो इंग्रेडिएंट है एक्चुअली, वो इंग्रेडिएंट सुन के लोग बहुत इंटिमिडेट हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने उसका नाम सीक्रेट इंग्रेडिएंट बिरयानी रख दिया है, ताकि वो नाम कोई सुने ना, वो लोग तो खाएं फिर बताएं कैसा है। फिर बताएं कैसा है। हाँ हाँ, हमारे पास ग्रेवीज भी बहुत हैं, जैसे गोभी गोश्त है हमारा, और पुरानी दिल्ली का कोरमा है, चिकन रज़ेला है, लगन का मुर्ग है, ये स्ट्यू है, बहुत मतलब कि जो चाहिए वो सब ग्रेवी में। अब ये सब अलग अलग स्टेट्स अच्छा की, variety है। हाँ, और ये सब अलग अलग स्टेट्स की represents whole yes, India का। अब लगन का मुर्ग इज़ अ हैदराबादी डेलिकेसी। चिकन रज़ेला जैसे वाइट चिकन है, वो कैलकाटा बंगाल का है। आपका पुरानी दिल्ली का कोरमा इज़ द, आई मीन अगर पुरानी दिल्ली का कोरमा है तो इट्स द वर्ल्ड्स बेस्ट कोरमा दैट यू हैव इट देयर, एंड पीपल से दैट वी आर 85% क्लोज टू दैट। 85, that's a big, या आई मीन जहाँ से हमें इस एक्चुअली सीरीज का आइडिया आया कि हमने इस पैंडेमिक में, इस लॉकडाउन में ये देखा है, एक नया ट्रेंड शुरू हुआ होम किचन्स का, लोग घर से खाना बना के बेच रहे हैं। हाँ। तो हमने ये सोचा कि जो इस काइंड ऑफ इस फील्ड के जो पायनियर्स हैं, जो लोग बहुत सालों से कर रहे हैं, आप कितने साल से कर रहे हैं? हम होम शेफ्स तो अभी 25 सालों से हैं, वी बीन डूइंग द सेम थिंग सिंस डोंकीज इयर्स। एंड तो अब हम लोगों ने नए जितने भी ट्रेंड्स आ रहे हो तो देख ही ले, अब इस फील्ड के जो पुराने खिलाड़ी हैं उनका खाना कैसा है, अब वो आपको चख के बताएंगे। चलिए।